हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 हमें कह रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 2:3। आर एंड एस आर एडमिट एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 3:4:3:2। Goodwill is value at rupees 3 lakh. R bring required goodwill and rupees 2 lakh for cash as a capital. S bring in rupees 1 lakh cash and motor vehicle for rupees 8 lakh as a capital. In addition, the required amount of goodwill in cash. So the necessary journal entry. देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पी और क्यू दो पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशो बता रखी है 2:3 है। यहाँ पे आर और एस को एडमिट किया गया है पार्टनरशिप में, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है 3:4:3:2 है। गुडविल फर्म की बता रखी है 3 लाख रुपीज है। आर बिजनेस में एक रिक्वायर्ड अमाउंट लेके आया गुडविल का और 2 लाख रुपीज एस कैश लेके आया फॉर कैपिटल के लिए। इसके बाद ब्रिंग एस बी बिजनेस में 1 लाख रुपीज कैश लेके आया और मोटर व्हीकल 80,000 रुपीज के लेके आया एज अ कैपिटल। आपको यहाँ पे नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आर और एस गुडविल कितने लेके आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही मेंशन है कि रिक्वायर्ड गुडविल लेके आए। वो रिक्वायर्ड गुडविल है कितनी, आपको यहाँ पे फर्म की गुडविल बता रखी है 3 लाख रुपीज है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड गुडविल का पता करते हैं कि गुडविल कितनी लेके आए हैं आर और एस। तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा, हमें टोटल गुडविल का अमाउंट हमें पता है 3 लाख रुपीज का है। अब 3 लाख मल्टीप्लाई 3/12 कर देंगे। 3/12 कहाँ से आया, जो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, यहाँ पे जो आर का शेयर है वो 3/12 का है, तो 3/12 करेंगे, ये कैलकुलेट होकर 75,000 आएगा। तो इतना अमाउंट आर लेके आया एज अ गुडविल। सेम इसी तरीके से एस कितना अमाउंट गुडविल का लेके आया, तो 3 लाख टोटल गुडविल थी फर्म की, मल्टीप्लाई 2/12 कर दीजिएगा, क्योंकि 2/12 ही शेयर है एस का, कैलकुलेट होके 50,000 आएगा। तो आर का शेयर 75,000 है, एस का शेयर 50,000 है। ये गुडविल लेके आए हैं आर और एस। क्यों लेके आए, क्योंकि ये कंपनसेट कर रहे हैं एक तरीके से ओल्ड पार्टनर को, तो ये गुडविल का अमाउंट लेके आए क्योंकि पी और क्यू ने इनको एडमिट किया है। पी और क्यू ने आर और एस को एडमिट किया अपने बिजनेस में, अपने फर्म में, जिस रीजन से इसके बदले में ये कंपनसेशन कर रहे हैं गुडविल का अमाउंट। अब यहाँ पे आपको गुडविल पता चल गई कि आर कितने लेके आया और एस कितने लेके आया। अब आपको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो पता करना है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दीजिए। यहाँ पे ओल्ड रेशो जो है वो 2/5 है, माइनस कर दीजिए न्यू रेशो 3/12 है। तो पी का सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको पता चल जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एलसीएम, डिवाइड करने पे आपके पास एलसीएम जो 60 आएगा। 60 एलसीएम आ गया। 5 के टेबल में 60 12 पे आता है, 12 टू द 24 होगा। 12 के टेबल में 65 पे आता है, 5 3 द 15 होगा। तो 9/60 क्या है, पी की सैक्रिफाइसिंग रेशो है। सेम इसी तरीके से क्यू की सैक्रिफाइसिंग रेशो पता कीजिए। ओल्ड रेशो है 3/5, माइनस कर दीजिए 4/12 से। एलसीएम लेके कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, क्योंकि 4/12 क्या है, 12 क्या है, न्यू रेशो है। 60 एलसीएम आएगा। न्यूमरेटर में आपके पास 63 माइनस 20 करेंगे तो ये आपके पास 16/60 आएगा। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो आपके पास आ गई है, जो कि 9:16 है। तो 9:16 सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया। अब जो गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना अमंग द पार्टनर, मतलब कि अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो के बेसिस पे ही होगा। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री में पहले सबसे पहले हमें करना है आर की जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि आर बिजनेस में लेके आया है क्या, आर बिजनेस में गुडविल भी लेके आया है और साथ के साथ वो कैश भी लेके आया है एज अ कैपिटल। तो इसकी जर्नल एंट्री आप करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, ये कैपिटल लेके आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी ओपन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे गुडविल भी लेके आया। गुडविल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो टोटल बैंक अकाउंट में 2,75,000 आएगा, जिसमें से 2 लाख जो है कैपिटल है, क्वेश्चन में मेंशन है 2 लाख क्या है, कैपिटल है। और जो रिक्वायर्ड अमाउंट था गुडविल का वो 75,000 था, किसका, आर का। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल में आपको 75,000 मेंशन करना है। इसके बाद निरेशन लिखिएगा गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश। नेक्स्ट हमें जो जर्नल एंट्री करनी है वो करनी है एस की। एस बिजनेस में कैपिटल भी लेके आया है, मोटर व्हीकल भी लेके आया है। इसके बाद देखिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। यहाँ पे एंट्री होगी कि पैसा तो बिजनेस के पास आया, बैंक अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, टू करके मेंशन करेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे बच्चे अमाउंट गलत फिल कर देते हैं। अमाउंट कैसे फिल करना है आपको ये देखना है। तो बैंक के कॉलम में टोटल आएगा 1,50,000 का, मोटर व्हीकल है 80,000 रुपीज की। एस के कैपिटल अकाउंट में आएगा 1,80,000 रुपीज का अमाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो थी हमने कैलकुलेट की थी वो 50,000 की थी। यहाँ पे एस कैपिटल में 1,80,000 क्यों आया, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो देखिए 1 लाख जो कैश था और मोटर व्हीकल भी एक तरीके से कैपिटल ही है, तो 1,80,000 यहाँ पे क्या आया, आपका कैश कैपिटल अकाउंट में आ गया। और 1,50,000 बैंक अकाउंट में क्यों आया,
1,50,000 इसलिए आया क्योंकि 1 लाख का कैश था और 50,000 की गुडविल थी, इसलिए 1,50,000 आया। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने एस की जनरल एंट्री करी है। इसके बाद नरेशन लिखिएगा गुडविल एंड कैपिटल ब्रोट इन कैश एंड मोटर व्हीकल। इसके बाद आपको थर्ड एंट्री करनी है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट मेंशन कर लीजिएगा आप। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पी और क्यू में। मैंने बताया था गुडविल है कितने टोटल, गुडविल का अमाउंट जो टोटल है वो 1,25,000 का है। 1,25,000 कैसे, 75,000 जो आर लेके आया, 50,000 जो एस लेके आया, ये आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आपने कैलकुलेट करी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 45,000 पी कैपिटल अकाउंट में जाएगा और 80,000 क्यू कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यही हमें क्वेश्चन में सोल्व करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।